हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। मैं प्रताप सिंह बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कि बिटसेट जो है 2026 में रहने वाले हैं, मतलब जो अगले साल, मतलब वैसे बच्चे जिनने इस बार बिटसेट दिया था अब वो ड्रॉप ले रहे हैं, या फिर जिनका बिटसेट अगली बार होने ही वाला है। ठीक है, तो मैं तुमको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक नीड फील हुई कि लोग क्या करते हैं, बिटसेट को लास्ट मोमेंट के लिए रखते हैं कि भाई अगर मेरा आईडी खराब हुआ उस केस में फिर मैं बिट्स को बैकअप की तरह इस्तेमाल कर लूँगा। और फिर बिटसेट तो आसान पेपर होता है और आसान तैयारी करके आराम से बिट्स को चला जाऊँगा। ठीक है, और इस तैयारी के जो पर्सपेक्टिव से होता है ना, बच्चों का बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, और इसके पीछे एक रीज़न जो है ना कि बिटसेट का जो मार्केट है ना, लाइक सी, हर एक एग्ज़ाम का एक मार्केट होता है, अगर मैं तुमको समझाऊँ तो। जेईई मेंस का मार्केट अलग है, जे एडवांस का मार्केट अलग है, बिटसेट का मार्केट अलग है। तो बिटसेट मार्केट के जो लोग ऐसे फ्लैग बेयर्स हैं ना, जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, जो कि कोर्सेज बेचते हैं बिटसेट के लेके, उनने भी ये धारणा बच्चों के अंदर बना दी है कि भाई बिटसेट पेपर आसान है। तो स्टार्टिंग में तुमको बोलेंगे कि भाई हमारा कोर्स दे दोगे तुम्हारा बिटसेट निकल जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, तैयारी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे तुम्हारा तैयारी लास्ट महीनों में पहुंचता है ना, जब तुम कहीं के नहीं रहते हो, जब तुम ना जेई के रहते हो ना ही तुम जे एडवांस के रहते हो, उस केस में फिर तुमको बोला जाता है कि नहीं नहीं देखो ऐसा है कि अब तुमको बिटसेट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जे एडवांस जेई मेंस खराब जा चुका है। और ऐसा करके डर बना के तुमको ऐसे मार्केट के अंदर, सी, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई बीमारी अगर आएगी तभी जाके उस बीमारी की दवाई बिकने वाली है। पैरासीटामोल एक बहुत ही सिंपल सी बहुत ही पॉपुलर एक दवाई है। अगर पूरी दुनिया में किसी को बुखार या दर्द हो ही ना, तो क्या पैरासीटामोल बिकेगा? नहीं बिकने वाला है। तो सेम लॉजिक, ऐसा ही लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है बाकी कंपनीज के द्वारा भी। और इसमें सबको फंसना ऐसे बहुत नेचुरली है ना। तो इसलिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा तुमको, जो लोग 2026 में बिट्स देने वाले हैं, बिट्स के लिए ट्राई करने वाले हैं, कि भाई तुमको सब्जेक्ट सीखने में अपना पूरा टाइम लगाना है। क्योंकि लास्ट के 1 महीने में अगर तुम सोच रहे हो ना कि बिटसेट की तैयारी हो जाए, तो नहीं होगी। फॉर श्योर मेरे से लिख के ले लो कि तुम लास्ट के 1 महीने में बिटसेट की तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, तुम कोई भी बैच, कोई भी टेस्ट सीरीज ले लोगे, टेस्ट सीरीज से तुम्हारे को एक प्रैक्टिस करने का, एक बॉडी क्लॉक का आइडिया लग जाता है। बट अभी से 1 साल पहले से टेस्ट सीरीज देने से तुम्हारे को ज़्यादा कुछ एडिशन नहीं होगा। रादर देन व्हाट आई विल सजेस्ट कि तुम पीसीएम सीखो, जो भी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो, जो भी किसी किसी भी रैंडम कोचिंग में। आजकल की दुनिया में बहुत कम बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो कि कहीं कोचिंग नहीं करते हैं। अगर तुम होम ट्यूशन भी लेते हो तो सब्जेक्ट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स में मैं एक कोई चैप्टर पकड़ लूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं। तुमने प्रोबेबिलिटी सीख लिया, तुमने उसके सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर तुमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होने चाहिए ताकि तुमको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस सॉल्यूशन दिखने की स्थिति में तुम हो, तुमको उसके लिए अलग से कुछ सोचना ना पड़े कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सिमिलरली मैथ्स, सिमिलरली फिजिक्स, सिमिलरली केमिस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश एलआर के लिए भी तुम प्रैक्टिस चाहो तो कर सकते हो। स्टार्टिंग से ऐसे महीने में 2 दिन ऐसा रख लो जहाँ पे तुम इंग्लिश एलआर की प्रैक्टिस कर रहे हो। बाकी अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तैयारी कर कर लेते हो, उस केस में तुम्हारी जो है बिट्स की जाने की सपना, वो सब तुम इजीली पा सकते हो। तुमको कट ऑफ ड्रॉप का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं 3 साल से बिट्सर के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, चौथा साल मेरा खुद है बिट्स के अंदर। तो जनरली ऐसा देखा है मैंने कि बिटसेट जो है, अब कुछ गड़बड़ियाँ थी पहले बिटसेट के अंदर, तो अब उन्होंने क्या किया, टीसीएस को दे दिया है, टेस्टिंग एजेंसी को, कंपनी को चेंज कर दिया गया टेस्टिंग को। और बिटसेट का लेवल भी जो है अब बढ़ा दिया गया है। लेवल बढ़ाने से फ़र्क क्या पड़ता है? लेवल बढ़ाने से फ़र्क ये पड़ता है कि बिट्स अब क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा, कि भाई हमको और क्रीम बच्चे चाहिए। ठीक है, और भी बहुत अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ आने वाली हैं। ठीक है, जैसे हमारी मीट थी वाइस चांसलर के साथ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम चली, जो कि नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड अभी है, क्योंकि भाई पब्लिक डोमेन में हम उसको बोल नहीं सकते जब तक बिट्स उसको रिलीज़ नहीं करता है। बट हाँ भाई, बहुत ज़्यादा खुशखबरी होने वाली है, जो लोग भी बिटसेट के लिए मेहनत करना चाहते हैं, एंड इट्स रिलेटेड टू द फी। ठीक है, तो बहुत तुम्हारे लिए बिट्स ऐसे अनअफोर्डेबल नहीं होने वाला है ना, कि भाई इतना महँगा है कि कैसे ही फी दे पाएँगे। तो अगर तुम मेहनत ही करना चाहते हो, अगर तुम एफर्ट डालना चाहते हो, तो बिट्स का फी बैरियर तुम्हारे लिए नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये मैं तुमको एक छोटा-सा हिंट देने वाला हूँ। उसके साथ-साथ ऐसा है ना कि जैसे इस बार जो मैंने डेटा कलेक्ट करा है, इतने दिनों से कट ऑफ की वीडियोज़ निकाल रहा हूँ, 175 से नीचे किसी को बिट्स ने इस साल एडमिशन नहीं दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2025। और वो नंबर हो सकता है 190 या 200 कर दे 2026 में।
तुमको अगर बिट्स में एडमिशन चाहिए भाई, तो मिनिमम 200 नंबर 2+2 वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। ऐसा लोगों ने सोचा कि 110 120 नंबर पे एडमिशन हो जाएगा लास्ट टाइम की तरह, इस बार मैंने भी सोचा था। बट इस बार बिट्स ने 175 का कैप डाल दिया था कि भाई 175 से नीचे हम एडमिशन ही नहीं लेंगे, भले हमारा सीट खाली रह जाए। तो अगर तुम वैसे भी कुछ तैयारी कर रहे हो कि भाई तुम्हारे को 2+2 के में ही जाना है, तो उसमें भी तुमको 200 से ऊपर नंबर लेके आना है, ठीक है। तो अब जो भी बच्चा बिटसेट की तैयारी कर रहा है, अगर तुम 300 से नंबर कम लाने का सोच के तैयारी कर रहे हो, तो बिट्स की तैयारी मत करो, ठीक है। और जो भी बच्चे कंफ्यूज है कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, तुम्हारे लिए भी बहुत साफ निर्देश यही है भाई कि अगर ड्रॉप ले लिए हो, तो अभी से ये वीडियो देखते के साथ ही पढ़ाई और तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और उसके साथ-साथ कमेंट में बताओ भाई तुमको किस चीज़ के बारे में जानना है? तुमको क्या लगता है कि मेरे को अभी से ही 2026 का एक बैच लॉन्च करना चाहिए क्या? जैसे 2025 के लिए मैंने लॉन्च करा था 2 महीने पहले, ठीक है? और 20-20 बच्चों का बैच मैंने लॉन्च करा था। 20 बच्चों में से लाइक मैं ऐसा बहुत एक्ज़ैगरेट नहीं करूँगा, हमारे 20 बच्चों में से क्या है कि 13 बच्चे जो हैं बिट्स के अंदर अभी एडमिशन ले रहे हैं। 7 बच्चे किसी कारणवश बिट्स में नहीं आ पाए। एक तो उनके मार्क्स कम रह गए, दूसरा कुछ बच्चे ब्रांच चेंज की वजह से उनको है कि भाई सिविल क्यों ले बिट्स के अंदर, हमको कहीं और पढ़ना है, तो वैसे बच्चे भी हैं। कुछ बच्चों का एक बच्चे का ऐसे बिट्स दुबई में जाना, तो उसको तो नहीं, ऐसे 2 बच्चे हैं जो बिट्स दुबई गए हैं, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा 13 बच्चे बिट्स के तीनों कैंपसेस मिला के हैं 20 में से। और उसके साथ-साथ बाकी बच्चे जो कहाँ-कहाँ गए हैं, कुछ एमआईटी गए हैं, कुछ बिट्स दुबई गए हैं और कुछ वीआईटी भी गए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट टाइम का 2 महीने के अंदर। तो अगर ऐसा तुमको लगता है कि भाई 2 महीने में, क्योंकि मुझे भी लगता है 2 महीने बहुत कम टाइम होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं तुमको ईयर लॉन्ग एक कुछ तो लॉन्च करूँ प्रोग्राम, जहाँ पे मैं तुमको ईयर लॉन्ग गाइड करूँ। क्योंकि बिट्स या कोई भी पेपर ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके अंदर ईयर लॉन्ग गाइडेंस इसलिए मेरे को अब इम्पोर्टेंट लग रही है ना, क्योंकि लोग अभी भी जब मेरे से बात होती है, जब क्योंकि तुम गलती कर दे क इतनी बड़ी कर देते हो ना 8-9 महीने की, फिर उसको सही करना किसी के बस की बात नहीं हो जाती है। तुम भी चाहते हो सुधर जाएँ, तुम भी चाहते हो भैया 10-10 घंटा की जगह पे 20-20 घंटा पढ़ लें तो ठीक हो जाएगा, बट वो हो नहीं पाता है। क्योंकि भाई टाइम को तुम खरीद ही नहीं सकते। जो तुमने 8-9 महीने वेस्ट करे ना, वो 2 महीने के अंदर तुम रिडम्पशन नहीं कर सकते। तुमको बस काम चलाने भर पढ़ाई कर सकते हो तुम, ठीक है? तो अगर तुम ऐसा चाहते हो कि ईयर लॉन्ग में कुछ प्रोग्राम लॉन्च करूँ, तो उसके लिए मैं ये वीडियो थोड़ा टेस्टिंग के लिए कि कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर मैं फिर आगे लॉन्च करूँगा, कोई अगर कुछ ऐसा मेरे को लाना पड़े तो। बाकी बिट्स के अंदर जो लोग भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो कि जैसे अब मैं 4th ईयर में आ गया हूँ, मेरी तो प्लेसमेंट 5th ईयर में होगी। बट जो मेरे 4th ईयर के दोस्त हैं सिंगल डिग्री वाले, जिनकी 1-1 करोड़ के ऊपर की प्लेसमेंट वगैरह लग रही है बिट्स के अंदर से, तो उन सबका पॉडकास्ट भी इस चैनल पे मैं लाऊँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मैं पसंद आता हूँ आपको, मेरी कंसिस्टेंसी आप चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपना कमेंट ज़रूर लिखना कि भाई बिटसेट 2026 के लिए तुम मेरे को चाहते हो क्या कि मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करूँ? क्या तुम उसके लिए विलिंग हो पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसा कुछ? तो अगर ऐसा है तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ सोचूँगा, कुछ प्रोग्राम करूँगा, कुछ प्लान करूँगा। अगर तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, फिर आई विल नॉट पुट दैट मच एफर्ट इंटो इट, ठीक है? ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।